तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो वीवी से बोल रहे होते हैं कि वीवी, मैंने कहा था ना कल रात कि तुम सो जाओ, अगर तुम नहीं सोओगी तो सुबह उठ नहीं पाओगी और इंटरव्यू में लेट हो जाओगी। लेकिन तुम मेरा बात नहीं सुनी क्योंकि तुम्हें तो रोमांस करना था ना। जिसको सुन के वीवी पूरा ब्लश करने लग जाती है, जिसको देख के ट्रिस्टन उसे और चिढ़ाने लगते हैं। तो वीवी उसे पिल्लो से मारने लगती है और बोलती है कि आप मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए, आप मुझे बहुत चिढ़ा रहे हैं। तो ट्रिस्टन हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आज रात पे भी हम लोग रोमांस करेंगे। जिसको सुन के वीवी और ब्लश करने लग जाती है और बोलती है कि ट्रिस्टन, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक कंपनी को, जहाँ पे वीवी आई होते हैं इंटरव्यू देने के लिए और ट्रिस्टन भी उसके साथ आए होते हैं। उसके बाद दोनों को साथ में उस कंपनी में इंटर करते हैं। तो वहाँ का एक मैनेजर आता है और बोलता है कि सीईओ वीवी, आपका हमारी कंपनी में स्वागत है और आज आप यहाँ पे इस शो में आई हैं, तो मुझे लगता है कि आज की शो की रेटिंग तो काफ़ी हाई होगी। उसके बाद वो ट्रिस्टन को देख के बोलता है कि सीईओ ट्रिस्टन, आप भी यहाँ पे आए हैं, ये तो और ही अच्छी बात है और आपका यहाँ पे आना हमारे लिए सम्मान की बात है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि आज मैं सिर्फ एक दर्शक बनकर आया हूँ और आज की शो में मैं अपनी पत्नी का सपोर्ट करने आया हूँ। जिसको सुन के वीवी को बहुत अच्छा लगता है और वो मुस्कुराने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वीवी मंच पे बैठी हुई होती है और एक न्यूज़ रिपोर्टर जो कि होस्ट होती है वो भी उसके बगल में बैठी हुई होती है और ये लोग न्यूज़ में लाइव होते हैं। उसके बाद एंकर सभी लोगों को बोलती है कि आप सभी का नमस्कार, हमारे कार्यक्रम विजन कैपिटल में आप लोगों का स्वागत है। उसके बाद बोलती कि बिजनेस वर्ल्ड में जहाँ अवसर और चुनौतियाँ साथ साथ मौजूद होते हैं, वहाँ हमेशा ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके अपनी कहानियाँ लिखते हैं। और आज हम विशेष रूप से सम्मानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे बीच एक लेडी आई हैं जो कि हमारे बिजनेस वर्ल्ड की सबसे जानी पहचानी बिजनेस वुमेन है, जिन्होंने हाल में ही बिजनेस वर्ल्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उसके बाद वो वीवी को दिखाकर बोलती है कि इनसे मिलिए, ये मिसेस वीवी है जो बेयून कंपनी की फाउंडर और चेयरमैन है। जिसको सुन के वीवी सभी लोगों को ग्रीट करती है। उसके बाद एंकर वीवी से पूछती है कि मिस वीवी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करना एक ऊपर खाबर समुद्र में नौकायान करने जैसा है, जहां नौका डूबने का बहुत रिस्क है। ठीक है, उसी तरह से बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना भी एक तरह का रिस्क है, जहां कुछ भी पता नहीं होता है कि पैसा डूबेगा या प्रॉफिट होगा। लेकिन आप जहाँ भी इन्वेस्ट करिए, सारे जगह पे आपका इन्वेस्ट एक्यूरेट हो रहा है और सारी जगह से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इतना एक्यूरेट कैसे इन्वेस्ट कर पा रही है? खासकर 2 महीना पहले आपने जिंग टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण किया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। तो इसलिए मुझे और हमारे सारे व्यूअर्स को जानना है कि आप ये सब कैसे किए, आखिर आपके इन्वेस्ट करने का राज क्या है? क्या आप अपना इन्वेस्ट करने का राज बता सकती हैं? तो वीवी बोलती है कि सच बताऊं तो जिंग टेक्नोलॉजी में अच्छी तकनीकी क्षमता और अपार क्षमता है। बात बस इतनी सी है कि स्टार्टिंग में मार्केट का प्राइस इतना ज़्यादा हुआ करता था कि इन्वेस्टर को लगता था कि शायद वो ग्रो नहीं कर पाएगा और अगर वो लोग अपना पैसा वहाँ लगाएंगे तो वो लोग डूब जाएंगे और उन्हें उस टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं था। लेकिन मुझे बहुत भरोसा था और मुझे लगता था कि एक बार उस टेक्नोलॉजी का मैं बिज़नेस यूज़ कर लूँ तो मार्केट का मूल्यांकन पूरी तरह से बदल जाएगा और मेरे पक्ष में आ जाएगा। जिसको सुन के एंकर बोलती है, लेकिन आपका जो डिसीज़न था वो बहुत रिस्क भरा था और ये भी गारंटी नहीं था कि फ्यूचर में वो सच में तरक्की करेंगी। लेकिन आप कैसे विश्वास किए कि वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में तरक्की करेगा? तो बीवी बोलती है कि मार्केट एक भावुक बच्चे की तरह होता है जो हमेशा तत्कालिक दिखावे और अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। इसलिए मैं हमेशा फ्यूचर देखती हूँ, क्योंकि अगर हमें वर्तमान में वो चीज़ के पीछे खामी दिखाई दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी खामी होगी। इसलिए मैं सब चीज़ देख के फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही अपना पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। जिसको सुन के होस्ट बोलती है कि वाह, आप तो बहुत सही सोचती हैं। आप वर्तमान में चल रही प्रॉब्लम्स को अनदेखा करके फ्यूचर में होने वाली वैल्यू को देखती है। तो मुझे बताइए, आप इतनी एडवांस कैसे है? आखिर आप पहले ही से कैसे सब कुछ जान लेती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा होगा? आखिर आपका राज क्या है? प्लीज़ हमें ये बताइए। तो वीवी बोलती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं फ्यूचर से आई हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे? जिसको सुन के सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं और इधर ट्रिस्टन भी प्राउडली भरी नज़रों से अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं। उसके बाद एंकर वीवी से पूछती है कि मैं सीईओ वीवी, आप मुझे बताइए, आपकी कंपनी बेयून कंपनी, जिसका कारोबार बहुत छोटा था एक टाइम पे और आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो आप देखते ही देखते अपनी कंपनी को इतना ग्रो कैसे कर ली और आज तो आपका कंपनी कहाँ कहाँ नहीं फैला हुआ है।
यहाँ तक कि आपकी कंपनी ग्रामीण एरिया से लेकर शहरी एरिया तक ना जाने कितने नए नए कारोबार आप स्टार्ट कर चुकी हैं, वो भी इतने कम समय में। तो आखिर आपके इन्वेस्ट करने का राज क्या है, प्लीज़ आप मुझे कुछ बताइए, क्योंकि मैं और हमारी ऑडियंस हम दोनों बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए। और हमें ये भी जानना है कि नेक्स्ट आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, या फिर कौन सा नया बिजनेस है जो आप खोलने वाली हैं। तो वीवी बोलती है कि सच बताओ तो मेरे मन में एक विचार तो है, मेरे मन में बहुत सारा प्लानिंग चल रहा है, लेकिन वो कैपिटल मार्केट में नहीं है बल्कि थोड़ी दूर में है। तो एंकर बोलती है कि सच में, प्लीज़ हमें इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए। तो वीवी बोलती कि मैं और मेरे कई साथी दक्षिण पश्चिम चीन के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में एक रिमोट स्कूल बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि एक डिजिटल स्कूल होगा और वहाँ स्मार्ट क्लासेस लिए जाएंगे। और हमने वो प्लेस चूज़ कर लिया है कि आखिर कहाँ पे स्कूल खोलेंगे, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर हम स्कूल खोल लेंगे। जिसको सुन के एंकर पूरा एक्साइटेड हो जाती है। अब बोलती है कि ये आप तो चैरिटी कर रही हैं। तो बीवी बोलती है कि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के विपरीत हमें देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, और मुझे लगता है कि एजुकेशन से ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है। और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसका दूरगामी पॉजिटिव रिजल्ट होगा, और इस पर मैं अपना पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस देश की होप है। और मेरा हमेशा से यही इच्छा रहा है कि लोगों को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। जिसको सुन के एंकर पूरा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ सोचा है इस देश के लिए, ये वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इतने कम उम्र में कोई इतना नहीं करता है और ना ही सोचता है। लेकिन सच में आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। जिसको सुन के वहाँ पे जितने भी ऑडियंस बैठे होते हैं सभी लोग वीवी के लिए ताली बजा रहे होते हैं, और वीवी भी बहुत खुश हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि वीवी को बहुत प्राउडली देख रहे होते हैं और उसे अपनी वाइफ में बहुत प्राउड फील हो रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो वीवी के साथ घर वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में बोल रहे होते हैं कि वीवी तुम तो काफ़ी कमाल हो, और शो में जो तुमने कहा कि तुम फ्यूचर से आई हो, मुझे तो 1 मिनट के लिए लगा कि मैं यकीन ही कर लूँ। वैसे वीवी, मैंने केवल 2 बार तुम्हें जूजेंग कंपनी के बारे में जिक्र करते हुए सुना है, तो क्या तुम सच में वहाँ पे समझौता करने वाली हो, मतलब क्या तुम उसके साथ कारोबार करने वाली हो फ्यूचर में? उसके बाद बोलते कि कभी कभी मुझे सच में बहुत आश्चर्य होता है कि तुम आखिर मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रही हो, और जो तुम सबके सामने आज बताई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम आखिर कर क्या रही हो। तो बीवी हंसती है और बोलती है कि क्या आपको डर है कि मैं अगर अंदर की स्टोरी आपको नहीं बताऊंगी तो मैं कोई कानून तोड़ रही होंगी? उसके बाद बताती कि वैसे भी मुझे जो बोलना था मैं आज स्टेज में तो सब कुछ बता दी हूँ ना, और स्टेज में तो मैं सबको सच बताई हूँ ना कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। जिसको सुन के ट्रिस्टन पूरा चौंक जाते हैं। तो बीवी बोलती है कि क्या आपको भी मेरे पे भरोसा नहीं है? तो ट्रिस्टन हंसते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में तुम टाइम ट्रैवल करती हो? अगर ऐसा है तो तुम फिर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में या फ्यूचर कहीं भी जा सकती हो? तो बीवी बोलती है कि हाँ, डेफिनेटली मैं जा सकती हूँ। तो ट्रिस्टन बोलते हैं अगर ऐसा है तो मुझे अपनी वाइफ के साथ और प्यार से रहना होगा, ताकि वो मुझे किसी दिन छोड़कर ना चली जाए। उसके बाद बोलते कि क्या होगा अगर तुम एक दिन फिर से टाइम ट्रैवल करो और तुम्हें लगेगा कि मैं अब इनफ नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, और मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाओ? तो बीवी हंसती है और बोलती है कि प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए, ये आप क्या बोल रहे हो? आपको पता होना चाहिए कि आप बेस्ट हो, और आप जहाँ जाओगे मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। और ऐसे बोल के वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम तो फ्यूचर से आई हो ना, तो मुझे बताओ कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा साथ में? तो बीवी बोलती है कि हमारा फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, हम लोग और खुशी से रहने वाले हैं और एक दूसरे से और प्यार करने वाले हैं, और फ्यूचर में आप मेरे साथ हमेशा रहोगे और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, कभी हम लोग दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बीवी सोचती कि मेरा पास्ट लाइफ बहुत डरावना था, और जब मैं इस लाइफ में आई तो यहाँ मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ और बहुत चीज़ में मैं अटकी हुई रही, लेकिन सही समय पे ट्रिस्टन मेरे लाइफ में आए और मेरा लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गया, और आज मैं ट्रिस्टन के साथ बहुत खुश हूँ। तो इसी प्यारी लाइन के साथ इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो गाइस, इस स्टोरी का फाइनली हैप्पी एंडिंग हो गया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और इसकी एंडिंग आपको कैसी लगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाइप करना भी ना भूलें। बाय बाय।